मोहब्बत सतरंगी है। मानू से भी ये कहता था, मम्मी और अम्मा भी का सालों का साथ था और ऐसे एक पल में सब अलग हो गया। अब इस उम्र में पहन कर इन्हें क्या करेंगे? तो कोई देखने वाला भी नहीं, तो पहनने का कोई फायदा ही नहीं। ये कासिम को दे, कोई इन्हें बेचकर कोई अच्छा सा बड़ा कारोबार करेगा। बस ये दिखाई आज आपने अपनी इस तरह से बात करते हैं अपने बाप से। आज आप अपने घर में रह रहे हैं ना, अब्बा मियां का घर नहीं है। अम्मा भी और अब्बा मियाँ के अलग हो जाने का दुख अयान और हारिस को भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अयान भी हारिस से यही कहता हुआ नजर आएगा कि इतने सालों का साथ है और अब अचानक से इतना बड़ा फैसला हो जाना। और मुझे भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है और हारिस को भी यही अफसोस है कि अम्मा भी और अब्बा मियाँ एक साथ क्यों नहीं हैं। उधर अब्बा मियाँ जो कि नाराज़ होकर घर से चले गए थे, शमीम भाई और बाकी घर वालों के ढूंढने के बावजूद भी वो ना मिल सके। और यहाँ हम देखेंगे आने वाली एपिसोड में कि अब्बा मियाँ रात के किसी पहर जब घर वापस लौटेंगे तो यहाँ शमीम भाई को अब्बा मियाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अब्बा मियाँ को डांटेंगे। अब अब्बा मियाँ शमीम भाई की डांट सुनकर खामोशी से अपने कमरे में चले भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हुस्नारा जो कि अब्बा मियाँ के चले जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनके आने पर जब शमीम भाई उनके ऊपर चिल्लाए तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया और वो अब्बा मियाँ के जाने के बाद शमीम भाई से लड़ेगी और उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि उनका रवैया अब्बा मियाँ के साथ बिल्कुल ठीक नहीं। अब अगर वो अपने घर में रह रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अब्बा मियाँ को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो अब्बा मियाँ का घर नहीं बल्कि शमीम भाई का है और वो उन्हें जो चाहे कह सकते हैं। तो यहाँ पर शमीम भाई भी हुस्नारा की ये बातें सुनकर दंग रह जाएंगे, जबकि जहाँ आरा भी नजरें चुरा जाएगी क्योंकि वो तो खुद भी अब्बा मियाँ के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रही है। यानी अम्मा बी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। राशिदा ने उनका भी जीना हराम किया हुआ है। राशिदा का रवैया भी अम्मा बी के साथ बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पर आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि राशिदा अम्मा बी का जेवर देखकर फिसल जाएगी और वो खुले लफ्जों में अम्मा बी से यही कहेगी कि अब उनकी उम्र कहाँ कि वो ये सब कुछ पहने, बल्कि उन्हें तो ये जेवर कासिम को दे देना चाहिए ताकि वो इसे बेचकर अपना कोई बहुत ही अच्छा सा कारोबार कर सके। और जब कासिम तरक्की करेगा तो आपको भी उसे देखकर खुशी ही होगी। और यहाँ पर अम्मा भी हैरत से राशिदा की शक्ल ही देखती रह जाएंगी क्योंकि अब वो यही चाहती है कि ये बचा कुचा जेवर भी अम्मा भी इन लोगों को दे दें और अपने पास कुछ भी ना रखें।